अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 22 जून है जी, ये 2 दिन का हमारा चूज़ा हो गया है। बताना ये था कि इस बार ना पिछले फ्लाक को भी सालमोनिया का मसला बुखार का आया था। अब भी जो कल मैंने वीडियो पिछली अपलोड की थी तो उसके अंदर आपको यानी कि भी वैसे ही चूज़ा दिखाया गया था। फीड डाल दी थी, वो जैसे वीडियो बनी हमने यानी कि चढ़ा दी थी। उसके बाद जब फीड डालने के बाद ना 4 घंटे के बाद मोर्टेलिटी होना शुरू हो गई चूज़ों की। तो वो क्यों हुई मोर्टेलिटी, कैसे हुई, ये हम आपको प्रॉपर तरीका आपको बताएंगे, ठीक है ना। अब जो हैच हमारे पास आया है ना, ये 2000 बर्ड सा गोल्डन मिश्री। सख्त गर्मियों के दिन चल रहे हैं। चूज़ा फिर मैं ना एक्सपर्ट के पास लेके गया था, डॉक्टर के पास ने वो उनका पेट चेक किया, पेट वगैरह देखा तो उसने फिर बताया इसको सालमोनिया है जी, बुखार है। फीड के बारे में उसने पूछा, मैंने कहा फीड नहीं है बिल्कुल। फिर उसने कहा जी पीछे से ही जो हिचड़ी से चूज़ा है ना, उस मुर्गी को जिसका अंडा था उसको सालमोनिया बुखार था, और वही यानी कि पैदाइशी तौर पर चूज़े को मुंतकिल हो गया है। मैंने ख़ुद भी चूज़ा खोल कर देखा था, क्योंकि काफ़ी हद तक हमें भी चूज़ा खोल कर और देख कर पता चल जाता है। सालमोनिया का मुझे ख़दशा था, मगर 2 दिन के चूज़े को सालमोनिया हो तो ये मेरे जहन में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने एहतियातन एक्सपर्ट बंदे को दिखाया, फिर उसने सालमोनिया डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना। पहले दिन ही हमारी 10 चूज़ों की मोर्टेलिटी हो गई थी। तो हमने यानी कि एहतियाती तौर पर जो है ना इनको मेडिसिन वगैरह दी, यानी कि भी एनरोसी जो फ्लास्फाकीन है ना, वो हमने आते ही चूज़े को चलाते हैं, ORS और फ्लास्फाकीन। फिर मोर्टेलिटी बढ़ती गई। दूसरे दिन हमारे ना 20 चूज़े जो है ना वो मोर्टेलिटी कर गए। फिर तो एक्सपर्ट के पास जाना लाजमी बनता था। फिर एक्सपर्ट के पास गए हैं, फिर उन्होंने मेडिसिन का बताया कि मेडिसिन आप चलाएंगे तो फिर यानी कि भी इनका हल होगा। अब अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी सारे जो चूज़े हैं ना ये बेहतर कंडीशन है, दीवार के साथ लगे हुए हैं। मगर जिस तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करते हैं ना बुखार की हालत में, वो चीज़ नहीं है। क्योंकि हमने कल इनको मेडिसिन चला दी थी। हमने फ्लोरफेनिकॉल 2 लीटर पानी के अंदर 1 ml चलाया है। हाई इलेक्ट्रोपट, ठीक है ना, इलेक्ट्रोपट के नाम से मेरे यानी कि भी वीडियो भी है। आपको पिछली वीडियो खोल कर देखें तो आपको थंबनेल लगा हुआ नज़र आ जाएगा इलेक्ट्रोपट का। 1 ग्राम 1 लीटर पानी में है वो, और अमोक्सी जो है ना, अमोक्सी 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से वो 1 ग्राम अमोक्सी, 1 ग्राम इलेक्ट्रोपट 1 लीटर पानी के हिसाब से 24 घंटे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जी। साथ में फ्लोरफेनिकॉल 2 लीटर पानी के अंदर 1 ml की डोज चला रहे हैं। अच्छा, बताने का मकसद ये था कि आप भी जिनके पास नया चूज़ा आ रहा है ना, ये तकरीबन सारे ही फ्लागों को मसला आ रहा है। मेरे अपने कज़न जो है ना, उनके साथ भी ऐसे ही मसला आया था शुरू के दिनों में, मगर वो जो है ना उनका काफ़ी सारा नुकसान हो गया था। 4000 चूज़ा उनका मोर्टेलिटी कर गया था, उनके पास 12000 बर्ड था। अब बताने का मकसद ये है कि शुरू में ही अक्सर लोग बेचारे जो नए होते हैं ना, फार्मर, छोटे छोटे फार्मर, वो ये देख लेते हैं कि शायद वैसे ही बर्ड्स जो कमज़ोर हैं उनकी मौत हो जानी है। तो दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि बर्ड्स कमज़ोर नहीं होता है, बस मौत उन्हीं की होती है जो बीमारी का शिकार होते हैं। अब ये मैंने ना बाहर निकाल दी, ये देखें, सुबह कोई 7 बजने वाले हैं, रात हबस हो जाती है। ये अभी यहाँ पे ना सुबह का टाइम है तो 31-32 टेम्परेचर है अभी। आप अंदाज़ा कर लें, खानपुर का इलाका है, तहसील खानपुर है, ज़िला रहीम यार खां है। यहाँ पर इतना टेम्परेचर है। जब ये 12 बजेंगे तो टेम्परेचर जो है ना 45, 46, 48, 50 ऐसे यानी कि भी हो जाता है। बहुत हाई लेवल का टेम्परेचर होता है हमारे इलाके के अंदर। तो हम जो है ना वो सारे ही एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं। ये मैंने पली लगाई हुई है, ज़्यादा जगह नहीं खोली है कि ज़्यादा गर्म हो जाएगा। नीचे मार्बल लगी हुई है। ये मेरा
दूसरा फ्लोर है, ठीक है ना। ये आपको दिखा रहा हूँ, ये दूसरा फ्लोर है जहाँ हमने चूज़ा छोड़ा हुआ है अभी। ये सामने एक कमरा है जहाँ हम चूज़ा तैयार करते हैं। सामने आप देख लें, एक कमरा आपको नज़र आ रहा है, फिर आगे उसके दूसरा कमरा है। कोई गलत बात नहीं आपसे कर रहे हैं, ना छुपा रहे हैं। जैसे हम चूज़ा तैयार करते हैं, पालते हैं, वही आपको सारा सीन दिखा रहे हैं। ये देखें, मैं एक कमरे में दाखिल हो गया हूँ। ये हवा की यहाँ पे बंद हो जाता है कोना, तो ये हमने पंखा भी लगाया, मगर अभी छोटे चूज़े के ऊपर नहीं चला सकते क्योंकि फिर इनको सर्दी लग जाएगी। या इसको बाहर की तरफ रुख करके चलाएंगे दोपहर के टाइम। ये रुख इसका बाहर कर देंगे कमरे से उस तरफ, पंखे का रुख उस तरफ करके निकाले ताकि अंदर की हवा खींच कर बाहर निकाले। ये देखेंगे दूसरा कमरा है, यहाँ भी चूज़े अभी इनके भी चिक्स फिर रहे हैं। विंडो भी मैंने खोल दी है। अभी भी जो है ना टेम्परेचर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, 32 के ऊपर टेम्परेचर है, ठीक है जी। 32 तकरीबन 6:30-7 बजे का टाइम है। इस घड़ी को नहीं देखना है, ये घड़ी मैं हर बार बताता हूँ कि गलत है, टाइम हमसे सही नहीं होता है। बस जैसे है शुरू से है वैसे ही टेम्परेचर हमारे पास पड़ा है। अब सुबह 6:30 बजे इतना हाई टेम्परेचर जो है ना हमारे इलाका, यही जो है ना टेम्परेचर ये चूज़े को मुतासर करता है। अब इस फला के अंदर ना ये काफ़ी सारे चूज़े हैं। ये देखें, नबीने हैं, इनकी आंखें ही नहीं खुली हैं। वीडियो में देख रहे हैं, आंखें ही नहीं है बेचारा को। ये बी ग्रेड चूज़े भी उन्होंने डाल दिए हैं। अब दवाइयाँ जो है ना हम यानी कि भी इनको पिला रहे हैं साथ साथ, और साथ साथ इनकी एक्सरसाइज भी करा रहे हैं। और दूसरी बात जो है ना, इनमें जो गुल्ली होती है ना अंदर पेट के अंदर इनके, वो नहीं घुल सकी पूरी। अब इनको हम दौड़ा भी रहे हैं, शुरू में भी दौड़ाया था। गुल्ली घुलने का जो अमल है ना वो बहुत कम है क्योंकि बुखार इनको है। आगे चलकर मैं आपको वीडियो भी मेडिसिन की शेयर कर दूंगा, तो जो दवाइयाँ हम इनको पिला रहे हैं। और इंशाल्लाह जो है ना आज इसको फ़र्क पड़ गया है कल की निस्बत। कल मोटालिटी बहुत ज़्यादा थी, अब ये खुद दौड़ रहे हैं, चल फिर रहे हैं। वीडियो में देख लें, भागे भागे जा रहे हैं, भागे भागे आ रहे हैं ये, ठीक है ना। ये देखें जी, सेफ्लोर प्लस है जी ये। इसमें आपको डोज दिखा दूँ, इसमें फ्लोरफेनिकल है ना, देखें फ्लोरफेनिकल 230 ग्राम है। कोलेस्टीन सल्फेट 500 MIU है, यानी कि भी ये इसका कुलिया है। ये हम देते हैं मुसलसल यानी कि बुखारों के दरमियान है, तभी जाकर यानी कि बुखार तो होता है। इसमें डोज जो है ना 1 मिलीलीटर फी 4 लीटर पीने के हिसाब से ये एहतियाती तौर पर। जब बुखार हो जाता है तो फिर हम 2 लीटर पानी में 1 ml छोटे चूज़े को देते हैं। अगर चूज़ा बड़ा हो जैसे 1.5 माह का है, 1 माह का, तो फिर डोज चेंज होती है। अल्मोक्सिन जो है सी जो है ना, ये एंटीबायोटिक है, अंतड़ियों के लिए ये काम आता है। तो ये हम जो है ना 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से देते हैं। ये देने से इनकी अंतड़ियों वाला प्रॉब्लम जो है ना काफ़ी हद तक सही हो जाए। जब हमने इनका पेट खोला था तो ये इनकी अंतड़ियाँ भी साथ में इनके ना पेट हर चीज़ सूझा हुआ था, जर्दी इनके अंदर फुल भरी हुई थी, ठीक है ना। हमने ट्राइवर्सन चलाया मगर उसका हमें कोई इस बार रिज़ल्ट नहीं मिला है, कोई उससे वो सफाई नहीं कर सका क्योंकि जो साल्मोनिया है ये पीछे से ही आ रहा है अब चूज़े को। अब जो लोग एहतियात नहीं करते हैं तो उनका फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अच्छा, जो तीसरी मेडिसिन है ना इलेक्ट्रोपट के नाम से है। इलेक्ट्रोपट जो होता है ना वो इनमें जो होते हैं इनके नमकियात की कमी को पूरा करता है, इनको ग़िज़ा हज़म करने में मदद देता है, इनको फिर चूज़े को ताकतवर तवाना बनाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जो नए आने वाले हैं ना वो यानी कि भी बेल आइकॉन को बटन को दबा लें, लाइक कर लें जी। इंशाल्लाह आपके पास मज़ीद मालूमाती वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।